तेरे इंतजार में तस्वीर बन चुका हूँ, तेरे इंतजार में आहट पे कां दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क भी सूख गए तेरे इंतजार में। मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं और अपने बयान से हम सामईन को नवाजें। माइक वाले से दरख्वास्त है कि माइक दुरुस्त कर दें। मुफ्ती साहब के बयान के बाद आलमी शोहरत याफ्ता कारी जो तकरीबन 23 लहजों में कुरान पढ़ते हैं, वो उनकी तिलावत होगी और उसके बाद 2-3 शायर बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े जिंदगी। अगर तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अजीज़ान गिरामी, इस वक्त तकरीबन 1 बज गया है। नए बयान का वक्त है, न खिताब का वक्त है, यकीनन आराम का वक्त है। लेकिन आप हजरात की कुर्बानी, माशाल्लाह, आपका ये मुशायरा और सीरतुन नबी का इजलास, जिसको आप बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत फरमा रहे हैं, सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं इस इजलास के कन्वीनर मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कासमी, जो आपके मदीना मस्जिद के इमाम खतीब होते हैं। और सानियन काबिल मुबारकबाद हैं बस्ती के सभी हजरात और उनकी कमेटी के सभी हजरात कि जिन्होंने शाना बशाना उनका ताआवुन किया, हर तरह से उनकी हिम्मत अफजाई की और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से सजोया और संवारा। सालिसन काबिल मुबारकबाद हैं तमाम शुआराए इज़ाम के जो बड़े दूर से तशरीफ़ लाए हैं। यकीनन चूँकि मैं भी आपका मेज़बान ही हूँ, करीब के गांव जई जहां आपके कन्वीनर मुशायरा का मकाम होता है, मैं उसी इदारे का खादिम हूँ। तो आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं आपकी मेज़बानी की हैसियत से आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा इंशाअल्लाह कोई ऐसी मजलिस सजाई जाएगी कि जिसमें तमाम शुआरा हजरात को भरपूर मौका भी दिया जाए और लोगों को सलीके से सुनने का मौका भी मिले। ऐसे वक्त से उस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। एक तो हमारा प्रोग्राम लेट इतना हो गया सियासी लोगों के चक्कर में कि आप लोगों के इस वक्त आराम का वक्त होता है। यकीनन इस वक्त कुछ कहने का मन नहीं है ना। तो जो सियासी लोग होते हैं, मैं कन्वीनर मुशायरा से भी और आप हजरात से भी ये कहता हूँ कि उन लोगों को आप गाहे बगाहे दीगर प्रोग्राम्स में बुलवाइएगा। मुशायरे में या नाते नबी के प्रोग्राम में, इस इजलास में उनको न बुलवाएं, माहौल बिगड़ जाता है और फिर हम लोगों का वक्त खराब होता है। देखिए, इतने अच्छे अच्छे शुआरा, बड़े शुआरा जिनकी तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है, इनको सुनने से आप कासिर रह गए। उनके चक्कर में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, आए, नाश्ता किया, भीड़ इकट्ठी की, फोटो खिंचवाए चले गए, कोई फायदा नहीं। उनको बुलवाइए लेकिन उनके मौके पर। बहरहाल इस वक्त मैं सिर्फ आपको इतना पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाने के बाद
इस उम्मत को जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया, इस उम्मत को बनाने के बाद फिर कुरान करीम के नुज़ूल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुरान करीम के अंदर ही इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं। हर एक सोसाइटी का, हर एक अंजुमन का, हर एक मुल्क का एक कानून और एक संविधान होता है। हमें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, तो मुसलमान बनाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून की किताब, एक संविधान की किताब, जिंदगी को गुजारने के उसूल की किताब कुरान करीम हमें अता की है। और उसी उसूल की किताब में एक अहम उसूल ये भी बता दिया कि हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, अपना आइडियल किसको बनाना है। यकीनन हमें अपना आइडियल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है। हर अमल में, शादी हो, बियाह हो, इबादत हो, मामलात हो, जो कुछ भी मसला हो, जो कोई भी फेल हमें करना हो, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को टटोलें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में उस अमल को देखें, तो यकीनन उस अमल को देखने के बाद फिर उसी के मुताबिक करने की कोशिश करें। दुनिया के चक्कर में न पड़े, अपनी आखिरत को खराब न करें। लोगों को नाराज होने का डर सताता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह को राजी कर लो, एक होकर, नेक होकर के जिंदगी गुजारो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाहुल अजीज सारी की सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। आज इंसान जो परेशानियों का शिकार है, शिकवा और शिकायत है, यकीनन ये शिकवा और शिकायत इसी वास्ते है कि आज हमने अपना आइडियल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बल्कि दुनिया वालों को बना लिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने लाडले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक एक और नेक होकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, कहने का बहुत मन था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने का मन था, लेकिन इस वक्त नहीं। फिर कभी मौका मिलेगा, हम और आप जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह किसी दिन मस्जिद में आकर के बात करेंगे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी बात हजरत